बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैलेंजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कि जब भी हम एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो उससे हमारे कौन से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। जब भी ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रही होती है तो उसको बहुत बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता है। उसमें चैलेंजेस के तौर पर कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड टेस्ट है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है, इंक्रीज कंपटीशन। ये वो सारे चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को। अब कंपनी दो तरह से अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराती है। एक, या तो वो ख़ुद प्रोड्यूस करे उसको अपनी लेबॉर्ट्रीज़ यूज़ करके, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हायर करके। एक तो मेथड ये है। दूसरा है कि वो किसी और कंपनी से प्रोडक्ट परचेज़ करे और उसको डेवलप करके मार्केट में लेके आए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हैं। न्यू टू द वर्ड प्रोडक्ट, न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स दैट इट क्रिएट्स अ इंटायरली न्यू मार्केट। कि जब भी एक नई इनोवेशन मार्केट में आती है तो वो अपने लिए एक न्यू मार्केट डेवलप करती है। तो ये इनोवेशन है फर्स्ट टाइम जो मार्केट में आती है। न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट अलाउ अ कंपनी टू इंटर एस्टेब्लिश मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। कि एस्टेब्लिश मार्केट में फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट आएगी उसको न्यू प्रोडक्ट लाइन पे क्या। एडिशन थ्रू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, न्यू प्रोडक्ट दैट सप्लीमेंट आ कंपनीज एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट लाइन, पैकिंग, साइज़, फ्लेवर एंड सो ऑन। इसमें क्या है कि जब जो एक प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है उसमें हम क्या करते हैं, उसका साइज़, उसकी पैकिंग, उसका फ्लेवर हम चेंज कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस और ग्रेटर परसीव वैल्यू एंड रिप्लेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सच एज माइक्रोसॉफ्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसकी रिवीजन कर देते हैं। रीपोजिशनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट आर टारगेट अ न्यू मार्केट और मार्केट सेगमेंट्स सच एज repositioning Johnson & Johnson baby shampoo for adults and as well as youngsters। कि हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है हम उसको क्या करते हैं, रीपोजिशनिंग में लेके आते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड सिमिलर परफॉर्मेंस एट लोअर कॉस्ट। कि सेम प्रोडक्ट को हम लोअर कॉस्ट के ऊपर मार्केट में लेके आते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू स्ट्रेटजी। कि जो भी हम प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में, आइडिया से स्ट्रेटजी तक का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आइडिया जनरेशन, द मार्केट कंसेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर नीड एंड वांट्स आर द लॉजिकली प्लेस टू स्टार्ट सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। कि जब भी हम एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम उसके रिलेटेड एक आइडिया जनरेट करते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, और साथ हम डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं, इसके अलावा सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चैनल मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनसे ये हमें आइडिया मिलता है और हम उसको डेवलपमेंट में लेके आते हैं। नेक्स्ट है आइडिया स्क्रीनिंग। जो भी हमने डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट हुए उसको हमने स्क्रीन करना है, हमने देखना है कि कौन सा बेस्ट आइडिया है कंपनी के लिए, कि किस तरह की मार्केट में प्रोडक्शन लेके आए या सर्विसेज लेके आए। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट डेवलपमेंट। अ प्रोडक्ट आइडिया इज़ अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट कंपनी माइट ऑफर टू द मार्केट। अब कंसेप्ट डेवलपमेंट, जो भी हमने आइडिया स्क्रीन कर लिया हुआ है, सेलेक्ट कर लिया हुआ है, उसके रिलेटेड हमने एक कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है। और जिससे जो हमारी कंपनी है जो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाह रही है उसमें ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्या है,
concept testing. Testing involves presenting the product concept to appropriate target consumer and getting their reactions. कि जो भी हमने एक आइडिया डेवलप किया हुआ था, कंसेप्ट डेवलप किया हुआ था, हमने उसको क्या करना है, टेस्ट करना है मार्केट में. अब मार्केट में कुछ कस्टमर्स को भी ये जो भी हमने कंसेप्ट डेवलप किया जा सकता है उसको दिया जा सकता है, कंपनी एम्प्लॉइज़ को भी दिया जा सकता है, जिसके बाद हम उसका फीडबैक लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. आफ्टर टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग प्रोडक्ट कंसेप्ट फॉर द डेवलपमेंट, द न्यू प्रोडक्ट manager must draft 3 particular primary marketing strategy plan for the introducing new product. First part will describe the target market size, structure and behavior, the planned product positioning, the sales, market share, profit goals. इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में हम देखते हैं कि हम जो भी एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराइए वो मार्केट का साइज़ कितना गेन करेगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसके अलावा हम प्रॉफिट्स कितने होंगे ये हम देखेंगे, या उसकी सेल्स कितनी होगी. द सेकेंड पार्ट विल आउटलाइन द प्लान्ड प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग बजट फॉर द फर्स्ट ईयर. कि हमने क्या करना है, इसकी प्राइस सेलेक्ट करनी है कि प्राइस क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कि हमने उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, मार्केट बजट फॉर द फर्स्ट ईयर और ओवरऑल मार्केट बजट क्या होगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हम देखेंगे, इसमें स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे. नेक्स्ट है बिजनेस एनालिसिस. इन दिस स्टेज द कंपनी इवैल्यूएट्स द प्रपोज्ड न्यू प्रोडक्ट्स बिजनेस अट्रैक्टिवनेस बाय प्रिपेयरिंग सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रोजेक्ट्स. इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है, डेवलप कराई है, वो किस तरह सेल हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके प्रॉफिट्स क्या होंगे, और साथ साथ हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से. एस्टिमेटिंग टोटल सेल्स. इस स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ड्यूरिंग सेशन ड्यूरिंग 1 ईयर हमने किस तरह कितनी सेल की है, उससे हमें प्रॉफिट्स क्या हुए हैं और किस किस एरिया में सेल की है, फर्स्ट टाइम सेल किया थी, रिप्लेसमेंट सेल्स क्या है, रिपीटेड सेल कितनी है. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे होते हैं तो उसकी जो डिफरेंट टाइम पीरियड में जो सेल है उसको हम चेक करते हैं, उससे एस्टिमेट लेते हैं. एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट लास्ट स्टेप है. लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट हमारी उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आई है और उसके साथ साथ हमें बेनिफिट्स क्या हुए, हमें प्रॉफिट्स क्या हुए. तो ये जब भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं, तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं.